So the topic is director and what is the role of director in company and what it's important in company uh, and what work has been done by the directors in the company. So one by one we will understand about these topics, and it's very important topics. One and two questions which is asked in UGC NET exam. The topic of directors, so it's very important. लेट्स वी अंडरस्टैंड इन हिंदी। डायरेक्टर्स क्या होते हैं किसी कंपनी की, उनकी क्या महत्वता होती है और क्या योगदान होता है किसी कंपनी को चलाने में। उसी श्रृंखला में आज हम जो है कंपनी लॉ के डायरेक्टर्स टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, और इससे पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने ये टॉपिक आप सबके लिए तैयार किया है, जो कुछ हद तक आपके लिए लाभकारी साबित होगा। और इसे हम जानेंगे कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं यूजीसी नेट का पैटर्न बदल रहा है और क्वेश्चन बहुत थारोली और बहुत डीप पूछे जा रहे हैं, तो हम सबको उतना ही डीप पढ़ना है। इसलिए टॉपिक वाइज टॉपिक हम हिंदी में अच्छे से पढ़ के उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। डायरेक्टर से एक निगम को जीवित व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करना चाहिए। इस कारण से यह आवश्यक है कि कंपनी का व्यवसाय कुछ मानव एजेंटों को सौंपा जाए। एक निदेशक कंपनी का सेवक नहीं होता, बल्कि वह कंपनी के मामलों का नियंत्रक होता है। इज अ होल सोल रिस्पॉन्सिबल ऑफ कंट्रोलर ऑफ कंपनी। डायरेक्टर्स या निर्देशक का अर्थ है कि निर्देशक जो कंपनी बोर्ड में नियुक्त किया गया हो और जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 2 सब क्लास डेफिनेशन क्लास 2 सब क्लास 34 में डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 149 में कंपनी का जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है। न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या है, तो मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स किसमें कितने होने चाहिए ये बताया गया है। सार्वजनिक कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो उसमें कम से कम 2 निर्देशक या 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी है या एक व्यक्ति वाली कंपनी है तो कम से कम 1 निर्देशक होना चाहिए। निदेशकों की जो है वो अधिकतम संख्या किसी भी कंपनी में 15 हो सकती है, और कंपनियों को 15 से अधिक यदि निदेशक रखने की अनुमति विशेष प्रस्ताव पारित करने से मिल सकती है। तीसरा है, सरकार एक वर्ग या वर्गों की कंपनियों को निदेशक के रूप में कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करने का आदेश दे सकती है। चौथा है, कम से कम एक निर्देशक ऐसा होना चाहिए जिसने पिछले कैलेंडर वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहकर काम किया हो। ये एक ingredients which should be inherent in the director which is appointed by a company. He should be live in a Gregorian calendar at least 182 which is reside in India, और ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिनका भुगतान पूंजी 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, और जिनके पास 1000 या उससे अधिक छोटे शेयरधारक हों, उनमें से एक निदेशक छोटे शेयरधारकों द्वारा चुने जाने चाहिए। छठा है, सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम 1/3 निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए 1/3। और स्वतंत्र निदेशक या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विच इज़ डिफाइंड अंडर 149 सब क्लॉज 6 इन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार जो है वो निर्देशक या डायरेक्टर वह होता है जो प्रबंध निर्देशक या पूर्णकालिक निर्देशक या नामांकित निर्देशक के अलावा होना चाहिए। तो निर्देशक जो है वो प्रबंध निर्देशक से इतर, पूर्णकालिक निर्देशक से या नामांकित निर्देशक से इतर होना चाहिए। जो ईमानदार व्यक्ति हो या जिसके पास संबंधित विशेषज्ञता या अनुभव हो, जो कंपनी उसकी सहायक या होल्डिंग कंपनी का प्रमोटर ना रहा हो, ना वर्तमान में हो, ना ही किसी प्रमोटर या निर्देशक से संबंधित हो, जिसका या उसके रिश्तेदारों का कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक कंपनी, निर्देशक या प्रमोटरों से पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कोई वित्तीय संबंध ना हो, जो स्वयं
या उसका रिश्तेदार कंपनी में कोई महत्वपूर्ण प्रबंधकीय पद नहीं रखता हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो है किसी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। एक स्वतंत्र निर्देशक का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उसे विशेष प्रस्ताव द्वारा रीअपॉइंटमेंट या पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वह 2 निरंतर कार्यकाल से अधिक समय तक पद पर ना रह सकता है। अब निदेशक या डायरेक्टर्स की क्वालिफ़िकेशंस या योग्यताएं क्या होनी चाहिए किसी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, तो आइए जानते हैं। तो निर्देशक एक प्राकृतिक या नेचुरल पर्सन होना चाहिए। कोई कंपनी या उद्यम निर्देशक के रूप में नहीं रजिस्टर्ड किया जा सकता है या अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। कम से कम एक निर्देशक भारत का निवासी होना चाहिए। और किसी कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, वो चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या फिर निजी कंपनी हो, तो अगर पब्लिक है तो उसमें से कम एक होना चाहिए, प्राइवेट है तो कम से कम एक इंडियन डायरेक्टर्स होना चाहिए। और बाकी किसी भी कंपनी में अधिकतम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो उसमें तो एक जो है विच कैन बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी हु इज़ अ इंडियन सिटीजन। और इसे उस धारा 164 के तहत कोई अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। वह अस्वस्थ मानसिक अवस्था में हो, ये इंग्रेडिएंट्स या ये इन क्वालिफिकेशंस उसमें नहीं होनी चाहिए, वही व्यक्ति डायरेक्टर्स के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पहला है, वह अस्वस्थ मानसिक अनसाउंड माइंड या एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा जो है उसे जो है वो इनकम्प्लीट या इनकैपेबल डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। एक अप्रतिबद्ध दिवालिया और एक इंसॉल्वेंट जो है डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। उसने दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन निलंबित है या लंबित है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विच कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द which is in during proceeding of the courts and still he is not declaring the insolvent, but the proceeding is going on in the courts, so the person which also cannot be appeal as a to recommend the company to say appoint me as a director, this should be not considered, and it will be considered as like a incompetent of to appoint the directors of company। चौथा पॉइंट है, उसे किसी अपराध में, चाहे वह नैतिक भ्रष्टाचार से संबंधित हो या अन्यथा अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया हो या पिछले 6 महीनों में से कम 6 महीने की सज़ा दी गई हो। जो व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा का सामना कर चुका हो, वह किसी भी कंपनी में निर्देशक बनने के योग्य नहीं होगा। उसके खिलाफ अदालत या अन्य न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशक के रूप में नियुक्त के लिए अयोग्यता का आदेश पारित किया गया हो, वह आदेश प्रभावी हो। उसने कंपनी के किसी भी शेयर के संबंध में कोई कॉल नहीं चुकाई हो, चाहे वह अकेले या दूसरों के साथ हो। कॉल के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम दिन से 6 महीने बीत चुके हों। 7वां पॉइंट है, उसे धारा 188 के तहत संबंधित पार्टी लेन देन से संबंधित अपराध में दोषी ठहराया गया हो जो पिछले 5 वर्षों के भीतर हुआ हो। 8वां है, किसी भी निर्देशक की पहचान संख्या डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN आवंटित नहीं की गई हो। 9वां है, कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी का निर्देशक रहा हो, उसे नहीं नियुक्त किया जा सकता है जिसने लगातार 3 वर्षों तक वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरण दाखिल नहीं किए हों। चौथा है, जिसने जमा किए गए राशि को वापस नहीं किया हो या उस पर ब्याज का भुगतान नहीं किया हो गया हो, किसी डिबेंचर्स को उसकी नियत तिथि पर नहीं चुकाया गया हो, उस पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया हो, या घोषित किए गए किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं किया गया हो, यह भुगतान या रिडीम करने में विफलता का 1 वर्ष या उससे अधिक समय से जारी किया गया हो। वह व्यक्ति जो इस कंपनी में फिर से निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए या अन्य कंपनी में 5 वर्षों के लिए नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा। एक निजी कंपनी लेखों द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त के लिए ऊपर लिखित योग्यताओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य अयोग्यता का प्रावधान कर सकती है। निर्देशकों की नियुक्ति 152 के
में जो है कंपनी अधिनियम की धारा 152 में बताया गया है, किसी भी डायरेक्टर्स का या उनकी नियुक्त मेमोरेंडम के उप संचालक जो व्यक्ति है या व्यक्ति कंपनी के मामले में एक व्यक्ति सदस्य को कंपनी के पहले निर्देशक या निर्देशकों के रूप में माना जाएगा जब तक कि निर्देशक विधि पूर्वक नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं तब तक। फिर है निर्देशकों की नियुक्ति से संबंधित सामान्य प्रावधान क्या हैं, उन्हें हम जानेंगे। अधिनियम में प्रदान किए गए पदों को छोड़कर प्रत्येक निर्देशक को कंपनी द्वारा सामान्य सभा में नियुक्त किया जाएगा। तो निर्देशक पहचान संख्या DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो धारा 154 के निर्देशक की नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। दूसरा है किसी भी निर्देशक को अपनी सहमति देनी होगी और यह सहमति उसकी नियुक्ति के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास जो है वो पंजीकृत या रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फिर है किसी भी कंपनी का कानून न्यायाधिकरण को भी निर्देशकों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। कंपनी के जो कंपनी के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं उनको डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने का अधिकार है जो कि धारा 242 में बताया गया है। चौथा है सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी की सहायक है, कुल निर्देशकों का 2/3 हिस्सा शेयरधारकों द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। शेष 1/3 निर्देशकों को कंपनी के लेखों के अनुसार नियुक्त किया जाता है। एक निजी कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी की सहायक नहीं है के लिए लेखों में सभी निर्देशकों की नियुक्ति के तरीकों का प्रावधान होता है। यदि लेख मौन है तो शेयरधारक नियुक्त करेंगे। छठा है नामांकित निर्देशक या नॉमिनी डायरेक्टर्स को सरकार या तृतीय पक्ष द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। निदेशकों के अधिकार है तो शेयरों पर अप्राप्त धन के संबंध में कॉल करने का अधिकार है, स्वेच्छा से बैठने और बुलाने का अधिकार है, कंपनी के संबंध में शेयर्स, डिबेंचर्स या अन्य कोई उपकरण जारी करने का अधिकार है, कंपनी के लिए धन उधार लेने निवेश करने का अधिकार है, वित्तीय विवरणों बोर्ड रिपोर्ट्स को मंजूरी देने का अधिकार है, कर्मचारियों को बोनस देने का अधिकार है, कंपनी में लाभांश घोषित करने का अधिकार है और ऋणों के संबंध में ऋण देने या गारंटी देने का अधिकार है। सुरक्षा के बाय बैंक को मंजूरी देने का अधिकार है, विलय अधिग्रहण या संलयन को मंजूरी देने का अधिकार है और किसी भी कंपनी के व्यापार में विविधता लाने का अधिकार है। निर्देशकों के कर्तव्य क्या हैं जो धारा 166 में बताए गए हैं। किसी भी डायरेक्टर्स को किसी भी कंपनी में ऑनेस्टी या ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के डायरेक्शन के अनुसार डायरेक्शंस विच हैव बीन मेंशन्ड इन द MOA and AOA, the work which has been done by the according this documents। कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना चाहिए। किसी भी कंपनी का ग्रोथ हो तो वो कंपनी के इंटरेस्ट के बेनिफिट्स के लिए ही होगा, ये उनका डायरेक्टर्स का वर्क होना चाहिए। कंपनी और इसके स्टॉक होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट के में कार्य किया जाना चाहिए। उचित देखभाल के साथ कर्तव्यों का पालन करना होगा और स्वतंत्र विचारधारा का प्रयोग करना होगा। ऐसी स्थिति में शामिल नहीं होना उनका व्यक्तिगत हित या कंपनी के हित से टकराता है। किसी भी कंपनी के इंक्रीजमेंट में किसी डायरेक्टर्स के पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए जो कंपनी के हित के लिए लाभकारी नहीं होगा। अपनी पदवी को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने से बचना चाहिए। खुद के डायरेक्टर्स के रूप में अपना स्वयं का वर्क परफॉर्म करना चाहिए। अनुचित लाभ या लाभ प्राप्त करने से बचना चाहिए। फिर निर्देशकों की बर्खास्ती कैसे होगी, किसी कंपनी में निर्देशक को कैसे निकाला जा सकता है या कैसे हटाया जा सकता है। तो निर्देशकों को तब हटाया जा सकता है जब वह खुद अपने इस्तीफे की पेशकश करता है, स्वयं रिज़ाइन देता है। कंपनी जो है एक बोर्ड की बैठक बुलाएगी जिसमें 7 दिनों का स्पष्ट नोटिस दिया जाएगा। जब बोर्ड की बैठक होगी तो वे आपस में चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि इस्तीफा स्वीकार करना है या नहीं। एक बार बोर्ड ने निर्देशकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो बोर्ड द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसमें इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। कंपनियों के अधिनियम की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निर्देशकों का नाम
आधिकारिक रूप से हटा दिया जाएगा। दूसरा है, यदि कोई डायरेक्टर्स वॉलंटरली उस पोस्ट से हटना चाहता है तो उसे कैसे हटाया जाए या उसे बोर्ड द्वारा उसे स्वेच्छा से कैसे हटाया जाए। एक बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए सभी निर्देशकों को 7 वर्किंग डेज के लिए नोटिस दिया जाएगा और निर्देशकों को विशेष नोटिस भेजा जाएगा जिसमें निर्देशक के हटाए जाने के बारे में जानकारी दी गई होगी। दूसरा पॉइंट है, बोर्ड की बैठक के दिन एक असाधारण सामान्य बैठक EGM बुलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। साथ ही निर्देशकों के हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसे शेयरधारकों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। सामान्य बैठक 21 दिनों की स्पष्ट नोटिस के साथ आयोजित की जाएगी। बैठकों में सदस्यों के मतदान के लिए पूछा जाएगा। यदि बहुमत इस निर्णय के पक्ष में होता है तो उसे प्रस्ताव पारित हो जाएगा। प्रस्ताव पारित होने से पहले निर्देशकों के सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। प्रस्ताव पारित करने के बाद सभी अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निर्देशक का नाम हटा दिया जाएगा। वह बोर्ड बैठक में भाग नहीं लेते। कंपनियों के अधिनियम की धारा 167 के अनुसार यदि कोई निर्देशक 12 महीने तक बोर्ड में बैठक में भाग नहीं लेता तो शुरुआत उस दिन से जब वह पहली बैठक में अनुपस्थित था, सभी बैठकों के लिए उचित नोटिस देने के बावजूद वह नहीं आता तो यह माना जाएगा कि उसने अपना पद छोड़ दिया है। मीटिंग्स, एक कंपनी को कानून की नज़र में उसके सदस्यों से अलग एक कानूनी इकाई माना जाता है। कंपनी के सभी कार्यों को व्यवहारिक रूप से बोर्ड ऑफ